हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीके एंड आरके क्लासेस में। मैं आपको पहले प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th का बता चुका हूं। मैं अब आप लोग को बताने वाला हूं प्रश्नावली 1.2। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी कि जो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए दोस्तों इसे व्यक्त करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140। इसको क्या करेंगे, गुणनखंडित करेंगे यानी तोड़ेंगे। इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, इसको फैक्टर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगा कि फैक्टर करने में आप लोग को थोड़ा सा परेशानियाँ होगी, जो कि मैं अभी बतलाऊँगा तो दूर हो जाएगी। देखिए, इसको पहले तोड़ेंगे कैसे, तो आप लोग को मैं 3 टिप्स या 4 टिप्स बतलाऊँगा, जिसमें कि 2 से कैसे विभाज्य होगा कोई संख्या, 3 से कैसे होगा, 5 से कैसे होगा, 11 से कैसे होगा, ये सब आप लोग को मैं बतलाऊँगा। यानी 2 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगा, कैसे जानेंगे, तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट है 3 यानी 3। तो जितना भी संख्या दिया होगा उसे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर वह संख्या 3 से कट जाता होगा तो जो संख्या दिया होगा वह भी 3 से पूरा कट जाएगा। अब है 5। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा विभाजित हो जाता है। 11 क्या है, जो संख्या दिया होगा उसके सम स्थानों के अंकों का योग और उसके विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूरा विभाजित हो जाती है। तो हाँ दोस्तों, मैं अब इसी बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये 2 से लगेगा कितने बार में, तो 17 बार में यानी 70 बार में। फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 35 बार में। अब ये कितने से, तो 5 से कितने बार में कटेगा दोस्तों, 7 बार में। अब तो ये नहीं कटेगा क्योंकि 7 ये लगाएंगे तो 7 से 1 बार में, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 ही आएगा। तो अब मैं इसे लिखूँगा 140 बराबर कितना है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कितने बार है, 2 बार है, तो मैं इसे लिखूँगा 2 का स्क्वायर गुने 5 एक बार है तो इसको एक बार ही लिखूँगा, 7 एक बार है तो एक बार। यही आपका हो गया दोस्तों आंसर। ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हुआ। आप आंसर मिला लीजिएगा। ओके दोस्तों, ये आप लोग समझ गए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे। 156 है, तो ये भी 2 से कटेगा क्योंकि इसका भी इकाई स्थान कितना है, 6 है, तो ये 2 से कटेगा। 2 से 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से कितने बार में, 3 दूना 6, 9 दूना 18। अब ये कितने से, 3 से 13 बार में कटेगा दोस्तों। अब मैं इसे लिखूंगा 156 बराबर कितने से कटा है, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3 और मल्टीप्लिकेशन 13। अब इसको मैं लिखूंगा 2 कितने बार है, 2 बार, तो इसे लिखूंगा 2 का स्क्वायर गुने यहाँ पे एक ठो 3 है तो एक ठो 3 लिखेंगे, यहाँ पे एक ठो 13 है तो एक ठो 13 लिखेंगे। यही आपका हो गया आंसर। मिला लीजिएगा दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ।
तो हाँ दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, 3825 ये कितने से कटेगा? ये तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई स्थान कितना है? 5 है, यानी 3 से कटेगा। तो सबको जोड़ेंगे, जोड़ कर देखेंगे कि कितना आता है। अगर जोड़ने के बाद जो जोड़ेंगे, जो संख्या प्राप्त होगा, अगर वह संख्या 3 से कटता होगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18। तो ये जो 18 आया, 18 3 से कटता है? तो यस कटता है, तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगा दोस्तों। तो देखिए, ये 3 से 3 एकम 1, 3 दूना 6, 2 हासिल 22, 3 सते 21, 1 हासिल 15, 3 पचे 15 दोस्तों। अब इसको मैं जोड़ कर देखता हूँ कि कितना आ रहा है। तो 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 1 15, यानी जोड़ने के बाद 15 आ रहा है, तो 15 3 से कटता है, तो ये भी संख्या 3 से कटेगा। तो 3 से 3 चौके 12, ये 7 है, तो 3 दूना 6, 1 हासिल 15, 3 पचे 15। अब फिर से इसको जोड़ कर देखता हूँ कि 3 से कटता है कि नहीं। जोड़ने के बाद ये 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो ये 11 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब 3 के बाद 5 से देखते हैं। तो यस, इसके इकाई स्थान कितना है? 5 है। और मैं आप लोग को पहले बताया हूँ कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा कट जाती है। तो इसके इकाई स्थान कितना है? 5 है, तो यह संख्या 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 से 8 25 40, 2 तो 50 25। अब कितने से? इकाई स्थान 5 है, तो 5 से कितने बार में? 17 25 85। अब मैं इसे लिख देता हूँ, 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी 3 कितने बार है दोस्तों? अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 कितने बार है? 2 बार, तो इसको मैं लिखूँगा 3 का स्क्वायर। 5 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर। इसके बाद 17 यानी 17। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मिला लीजिएगा NCERT बुक से। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पाँच 5,005 है। तो हाँ दोस्तों, ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसकी इकाई स्थान 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से देख लेता हूँ, तो 5 और 5 10, यानी 10 3 से नहीं कटता है, तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब 3 के बाद 5 देखते हैं, तो 5 से कटेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान कितना है? 5 है। तो चलिए इसको 5 से लगाता हूँ, 5 एक बार में 1। अब ये दोस्तों, ये कितने से कटेगा? तो ये 7 से कटेगा। 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई स्थान 0 या 5 नहीं है। 7 से कैसे कटेगा? तो 7 एकम 7, ये 3 हासिल 30, 7 चौ 28, 2 हासिल इधर, तो 21 17 21 कट जाएगा, यानी 7 से। 7 एकम 7, 3 हासिल 30, 7 चौ 28, 2 यानी 70 21 कट जाएगा दोस्तों। अब ये कितने से कटेगा? तो ये 11 से कट जाएगा, क्योंकि सम स्थान को जोड़िए और विषम स्थान को, तो ये सम स्थान है और ये विषम स्थान है। तो हम बताए थे आपको दोस्तों कि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूरा कट जाती है। तो जोड़िए दोस्तों, विषम स्थान 1 और 3 है, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस सम स्थान सिर्फ 4 है, तो 4 को लिख देंगे। इसका अंतर
जीरो आ जा रहा है, तो यह संख्या 11 से कटेगा। 11 से कितने बार में दोस्तों? 13 बार में कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, अब मैं इसे लिख देता हूँ। कितना है? 5 मल्टीप्लिकेशन 7, 11 और 13। यही है दोस्तों, सब एक एक बार है तो आपका यही हो जाएगा आंसर। समझ आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है 7429। तो हाँ दोस्तों, ये संख्या कितने से कटेगा? तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से देख लेता हूँ। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, जोड़ने के बाद नहीं आ रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो संख्या है ये डायरेक्ट आपको कटेगा 17 से कटेगा। कितने से? 17 से। अब आपके मन में चल रहा होगा कि कैसे सर? तो मैं 3 साल से मैट्रिक या पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 17 से कटेगा। अगर आपको डाउट लगे तो आप भाग देकर देख लीजिएगा, 17 से ही कटेगा और पहले किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये 17 से कितने बार में कटेगा? तो यहाँ पर मैं आप लोग को भाग देकर दिखा देता हूँ। 17 चौके 68 यानी 6, ये कटेगा 2 62, 17 तिया 51, 1 1 9। तो कितने बार में? 17 सते 19 से, 17 सते 19 से, यानी कि दोस्तों 437 बार में कट रहा है। तो मैं इसे यहाँ लिख दूंगा 437। अब ये कितने से कटेगा दोस्तों? तो ये 19 से कटेगा। 19 से कितने बार में कटेगा? 19 दूना 38, इधर आपका कितना बचेगा? 5, 57, 19 तिया 57, यानी कि 23 बार में कट गया दोस्तों। अब मैं इसे लिख देता हूँ अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो 74 2 3 कितना बार में कटा है दोस्तों? तो 17, 19 और 23 बार में। ये आपका हो गया दोस्तों आंसर हो गया। ये चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो हाँ दोस्तों, इसमें बनाता हूँ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। तो चलिए दोस्तों, इसे मैं बनाता हूँ, हल करता हूँ। तो पहले आप 26 को फैक्टर कीजिएगा, फिर आप 91 को फैक्टर कीजिएगा, यानी इसे तोड़िएगा। तो ये 2 से कितने बार में लगेगा दोस्तों? 13 बार में। और ये जो 13 है वो 13 से एक बारी में। अब ये 7 से कटेगा दोस्तों, 7 से 13 बारी में, और ये 13 से एक बारी में कटेगा दोस्तों। अब मैं इसे लिखूँगा 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1, और इसे लिखूँगा यानी 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1। तो यहाँ पर दोस्तों HCF बराबर हो जाएगा जो दोनों में शामिल होगा। शामिल मतलब कि दोनों में उपस्थित। ये दोनों में जो मिलेगा दोस्तों, जो मिल जाएगा वही इसका
HCF होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक 13 मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है दोनों में। ये 2 ये 7 तो मिल नहीं रहा दोनों में, तो ये जो मिलता है वही HCF होता है। तो यहाँ से आपको मिला 13 गुने कितना मिला 1, तो 13 से 1 में गुना करेंगे तो 13, यानी कि दोस्तों इसका HCF कितना हो गया 13। अब इसका LCM देखते हैं। LCM बराबर, इसका LCM देखेंगे दोस्तों, तो LCM में क्या होता है दोस्तों कि जो दोनों में उपस्थित है उसे एक बार ही लिखा जाता है, बाकी जितना संख्या हो सबको लिख दिया जाता है। ध्यान से समझिए, पहले जो नहीं दोनों में शामिल है पहले उसको लिख लेंगे। तो यहाँ 2 है तो 2 को लिखेंगे गुने, यहाँ 7 है तो इस 7 को लिखेंगे गुने, ये दोनों में मिला है तो इसको एक बार ही लिखेंगे, और ये भी दोनों में शामिल है तो इसको भी एक बार लिखेंगे। अब इसे गुना कर देंगे दोस्तों, तो 2 सते 14, 14 से 13 में करेंगे तो 100, 14 से 13 में करेंगे दोस्तों 182 आएगा दोस्तों। तो मैं इसे लिख दूंगा 182, यानी कि दोस्तों HCF और LCM ज्ञात हो गया। यानी ये कह रहा था कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो आप HCF और LCM ज्ञात हो गया दोस्तों। अब इसको क्या करना है, जांच करना है। जांच करना क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर दो संख्या कौन कौन है, यहाँ पे 26 और 91 है, तो ये दोनों को गुना करना है और एक तरफ LCM और HCF को गुना करना है और दोनों को दिखना है कि बराबर है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ करते हैं। दो संख्या कौन कौन है दोस्तों, 26 गुने 91। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों जांच, यहाँ पे जांच बराबर LCM गुने HCF। तो LCM कितना है दोस्तों, सॉरी HCF गुने LCM, HCF कितना है दोस्तों 13 गुने LCM कितना है दोस्तों 182। अब इसे मैं गुना करता हूँ फिर इसे करता हूँ, यानी 26 से 91 में 6 2 यानी कि दोस्तों 2366 आ रहा है, 2366, और इसे भी गुना कीजिएगा तो इसका भी आएगा 2366। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, हाँ यही दोस्तों बनाना था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये समझ आया होगा, और ऐसा दोस्तों आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ऐसा फिक्स है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। अब दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन, 510 और 92, तो दोनों को पहले फैक्टर करेंगे। तो चलिए इसको फैक्टर करते हैं। ये 2 से कटेगा दोस्तों 455 बार में। अब ये 3 से कटेगा दोस्तों 5 5 10 4 14, नहीं सॉरी ये 255 बार में कटेगा दोस्तों। 5 5 10 2 12, 12 3 से कटता है तो ये भी 3 से कटेगा। 3 8 24, 1 3 5 15। अब ये दोस्तों 5 से कटेगा 17 बार में। अब इसे तोड़ता हूँ तो ये 2 से दोस्तों 46 बार में, और फिर 2 से कटेगा
23 बार में और 23 से एक बार में, इसे भी लगा दीजिए 17 से एक बारी में। कोई दिक्कत? अब मैं इसे लिख देता हूँ, यानी 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। अब उसे लिखूँगा 92 बराबर 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे HCF बराबर जो दोनों में शामिल होगा वही HCF होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यानी और कोई संख्या नहीं है, तो 2 गुने 1 यानी 2। यानी कि दोस्तों HCF इसका हो गया 2। अब मैं इसका LCM ज्ञात करूँगा, यानी LCM। तो LCM दोस्तों क्या होगा, पहले ये सबको लिख देंगे जो दोनों में शामिल नहीं हो, यानी 3 5 17। तो 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, 2 गुने 23 गुने ये जो शामिल है उसको भी मैं लिख देता हूँ 2 गुने 1। यही है दोस्तों। अब मैं इसे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो 2 से 5 में, बल्कि सॉरी 3 से 5 में, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 से 17 में, 17 छक दिलोत्तर से 102 यानी 10। 10 20 से करना है 23 में, 3 दूना 6, 0 3 4 2 6 4, ये 10 दोस्तों, 0 से नहीं किया, 10 यहाँ बैठा दीजिए, यानी 23 4 60। तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 23 460। यानी कि दोस्तों HCF और LCM ज्ञात हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे। जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या आपका यहाँ पर है 510 गुने 92 बराबर इसका HCF कितना है 2 गुने LCM कितना है 23 460। तो इसे दोस्तों गुना कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर करा दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना, जो यहाँ पर दो संख्या है उसको गुना करेंगे और बराबर HCF गुने LCM रखेंगे। तो आपका यहाँ पे HCF कितना था 2, तो 2 गुने LCM कितना है 23 460। तो 23 460। अब इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 510 से 92 में करेंगे, तो ये आपका 0 2 10, ये आपका 9 0 9 45, 0 2 9 6 4 46 920। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे 46 920 बराबर, इसको भी मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2 से 0 में, तो 0 6 दूना 12 के 2 हाथ से ले, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी दोनों बराबर है दोस्तों। तो यहाँ लिख देंगे हाँ, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब मैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ूँगा।
क्वेश्चन 3 है 336 और 54। तो चलिए दोस्तों इसको फैक्टर करते हैं। 2 से 1 12, 6 दूना 12 8, 2 से 84 बार में, 2 से 42 बार में, 2 से 21 बारी में, 3 से 7 बारी में और 7 से 1 बार में कटेगा दोस्तों। अब इसे करूँगा 2 से 27 बार में कटेगा दोस्तों। अब 3 से कटेगा ये कितने बार में, 9 बारी में। अब ये 3 से 9 3 बार में और 3 से 3 1 बार में। अब मैं दोस्तों यहाँ पे इतना बराबर लिखूँगा जितना से ये कटा है, यानी 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 3 गुने 7। अब इसे लिखूँगा दोस्तों, यानी 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1, यहाँ भी दोस्तों 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में शामिल होगा, यानी यहाँ पर तो एक 2 मिल रहा है और कोई संख्या मिल रहा है, तो हाँ दोस्तों यहाँ पे 3 भी मिल रहा है। और मिल रहा है दोस्तों, नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 3, 3 दूना 6, यानी कि HCF 6 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे LCM तो ये सबको पहले लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 1, और ये 2 और ये 3 गुने 2 गुने 3। एक बार इसको लिखना है दोस्तों जो दोनों में शामिल है। अब मैं इसे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 की 24, 24 तिया 72, 72 से 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, यानी कि 72 से 42 में 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 7 चौक 28, 4 2 9, 4 2 0 3, 30 24। यानी दोस्तों HCF और LCM दोनों ज्ञात हुआ हो। तो हाँ दोस्तों, अब जांच करेंगे इसे। तो पहली संख्या आपका था 336 गुने दूसरी संख्या आपका था 54 बराबर HCF गुने LCM। HCF आपका था 6 गुने LCM आपका था 30 24। तो इससे गुना कर देंगे दोस्तों, यानी 336 से 54 में करेंगे। छोटे के 24 के 4 हासिल 2, 4 आई 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 आई 12 1 13, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 5 आई 15 और 3 18 की 8 हासिल 1, 5 आई 15 1 16। अब इसे 4 4 8 3 11 की 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 1, 18 1 44। तो 18 1 44 बराबर, इसको भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 1 44 दोनों बराबर है दोस्तों। तो हाँ, यही आपका हो गया आंसर दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी पढ़ाई में सहायता मिल सके।